हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आर्टिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम बात करेंगे आगामी 2022 में जो 1 फरवरी से होने वाला एग्जाम है उसके लिए वीवीआई क्वेश्चन मैथ्स के लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम इसमें कवर करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और वैसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि अधिक से अधिक चांसेज रहे एग्जाम में आने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ्स है जो 1 फरवरी से होने वाला है एग्जाम 2022 का आईएससी मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स साइन एक्स के पावर 0 डिग्री। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ भी क्वेश्चन है ये। तो एक्स डिग्री का मतलब यहाँ पे होता है फंक्शन एक्स के रूप में होता है डी बाई डी एक्स, और ये होता है साइन पाई एक्स बटा में 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, ये डिफ्रेंसिएशन है, तो डिफ्रेंसिएशन के लिए क्या करेंगे, जितना फंक्शन ऊपर होता है थीटा के रूप में वही फंक्शन नीचे होना चाहिए। जैसे ये हो गया पाई एक्स बाई 180। अब ये पाई बाई 180 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए इसको और dx को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये dx dx कट जाएगा, ये पाई बाई 180 आ जाएगा और ये साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस पाई एक्स बाई 180 हो जाएगा। जब इतना के जगह x डिग्री था तो इसको या में लिख सकते हैं पाई बाई 180 गुना कॉस x डिग्री। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे आपको d बाई डी एक्स डिग्री यदि रहेगा तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको सबसे पहले x डिग्री का वैल्यू पुट कर देना है पाई एक्स बाई 180। तो ये पाई बाई 180 ये कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और ये साइन है तो कॉस हो जाता है। यदि यही कॉस में रहेगा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन यदि इस तरह से है डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स डिग्री, तो फिर वही काम करेंगे कि ये डी बाई डी एक्स कॉस के कितना हो जाएगा पाई एक्स बाई 180। तो ये देखिए कांस्टेंट आपको आ रहा है पाई बाई 180 और कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन में होता है, एक्स डिग्री है तो ये पाई एक्स बटा में 180 आएगा। इसके जगह यहाँ में लिख सकते हैं पाई बाई 180 माइनस में साइन एक्स डिग्री भी लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है आपको डी बाई डी एक्स, तीसरा है डी बाई डी एक्स और ई का पावर 3x। इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सबसे पहला काम कि ये जो पावर है ये आपको d बाई डी एक्स है, e का पावर x का पावर 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। अब जितना ये एक्सपोनेंट का पावर होता है उतना ही नीचे आना चाहिए चेन रूल से। x का पावर 1/3 है तो यहाँ भी dx का पावर 1/3 होना चाहिए। आगे चेन रूल से बढ़ाते हैं तो 1/3 बाई dx हो जाता है। तो ये जितना एक्सपोनेंट का होता है x का पावर 1/3 ही हो जाएगा। इसको 1/3 करेंगे, x का पावर nx टू दी पावर n-1 होता है, 1/3 -1 हो जाएगा। तो ये अपना लिख सकते हैं क्यूब रूट x, ऐसे कर दिए। 1/3 ये बाहर आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो x का पावर -2/3 आ जाएगा। इसको और भी किया जा सकता है 1/3 क्यूब रूट 3x और 1/x का पावर 2/3 प्लस में कर दिया गया, तो ये क्वेश्चन है। तो डिफ्रेंशिएशन का आइडिया रहेगा, आपको चेन रूल मालूम होना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन के सभी फॉर्मूले हैं उसको याद होना चाहिए, तो ये आपको क्लियर रहेगा। क्वेश्चन अगला
अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स इंटू टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा में कितना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया जाता है कि cos x से डिवाइड करते हैं। tan इनवर्स है, tan थीटा होनी चाहिए, तो tan थीटा होने के लिए इसको cos x से अंश व हर में भाग देने पर जब जिसको भाग देंगे तो d बाई डी एक्स है, ये ऐसी रहेगा, ये tan इनवर्स है ऐसी रहेगा, यहाँ cos से भाग दीजिएगा तो ये देखिए क्या आ जाता है 1 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा और नीचे में 1 माइनस tan x हो जाता है। ये हो गया। अब 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 पुट किया जाता है, तो यहाँ जब पुट करेंगे d बाई डी एक्स तो ये tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan x लिखते हैं, डिवाइड बाई हो जाता है 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है tan a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो यहाँ से देखिएगा तो ये हो गया d बाई डी एक्स tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x। अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है थीटा, तो ये d बाई डी एक्स ये हो जाएगा थीटा पाई बाई 4 प्लस x। अब इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, देखिए तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, d पाई बाई 4 बाई डी एक्स है प्लस डी एक्स बटा में डी एक्स हो गया, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बनाने का आइडिया रहेगा तो जल्दी से बन जाएगा। cos x से डिवाइड कर दिए, ये tan में ला दिए, tan लाने के बाद क्या कर दिए इसको फिर 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 पुट कर दिए और tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 और dx बाई dx ही हो गया 1। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया ये 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान रखना है x डिग्री के जगह पे ये आपको ध्यान रखना है, 2 क्वेश्चन करा दिए इस टाइप का, एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्वेश्चन, एक इनवर्स से क्वेश्चन, सब है ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं d बाई डी एक्स 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये कांस्टेंट है, सबसे पहला काम कांस्टेंट को बाहर कीजिए, d साइन स्क्वायर एक्स बटा में dx हो गया। अभी 1 बाई 2 ये साइन स्क्वायर है तो ये साइन एक्स का होल स्क्वायर कीजिए, डिवाइड बाई साइन एक्स कीजिए और इसको चेन रूल से आगे लेके बढ़िए, साइन एक्स बटा में dx, ये 1 बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ये तो कट जाता है, ये कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को साइन 2x डिवाइड बाई 2 भी लिखा जाता है, साइन 2x डिवाइड बाई 2 भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, तो ये 1 बाई 2 अपना क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, यही लास्ट सॉल्यूशन है। तो ये हो गया 5। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर है क्वेश्चन कॉस 90 माइनस 3 थीटा, 90 माइनस 3 थीटा और ये डी थीटा और ये इंटीग्रेट कर दिया। पहले कॉस 90 माइनस थीटा आपको बनाना है साइन थीटा, ये 3 थीटा हो गया और ये डी थीटा हो गया। अब इसका क्या होता है, कांस्टेंट रहता है वो नीचे आता है और कॉस हो जाता है 3 थीटा और ये कांस्टेंट 3 है तो 3 यहाँ आ जाएगा, प्लस के हो जाएगा या प्लस
और भी ले सकते हैं, पी सी जो भी कांस्टेंट लेना हो। अब ये कभी कभी क्या करता है, ऑप्शन में के पहले दे देता है, के प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइड बाई 3, तो ये भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। कॉसेक डीएक्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कॉसेक्स डीएक्स ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। डायरेक्ट फॉर्मूला इसका क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये ध्यान रखेंगे, प्लस के। अब ये के पहले भी दे सकता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। यहां से फॉर्मूला आपको सेक भी याद रखना है, सेक का भी फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनेगा जल्दी जल्दी। सेक का भी देखिए, अगला क्वेश्चन सेक ही है, इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स, इसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है लॉग सेक एक्स प्लस प्लस टेन एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। के पहले भी दे सकता है, या के प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाता है, ये अपना फॉर्मूला। तो आसान क्वेश्चन को क्या करता है कि ये ऐसे डायरेक्ट भी स्थित रहता है, तो के को इधर भी कर सकता है उधर भी कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये पाई बाई 8 और ये पाई बाई 8, ये साइन एक्स डीएक्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं ऐसे, जिसको कंफर्म आपको याद रखना पड़ेगा, कंफर्म आपको याद रखना पड़ता है। और ये माइनस ए से, जैसे ये माइनस ए से ए तक रहेगा, और ये साइन एक्स रहेगा, डीएक्स रहेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को इस तरह से रहेगा, तो आपको क्या कर देना है कि ये वैल्यू पुट करना है, और ये देखना है कि फंक्शन सम होता है या विषम होता है। तो यदि फंक्शन विषम के रूप में रहता है तो आप डायरेक्ट माइनस से, ये पाई बाई 2 से रहे तो डायरेक्ट आप आंसर ले सकते हैं 0। इस कंडीशन में यदि आपको विषम फलन आ जाए तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आगे लेके बढ़ते हैं 9 नंबर। देखिए इंटीग्रेशन x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाता है। और ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये 1 बाई एक्स प्लस 1 है, ये dx बटा में x प्लस 1 है। अब इंटीग्रेशन करने में क्या होता है कि ये डायरेक्ट भी मान सकते हैं t, और इसको log x प्लस 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब के को इधर उधर कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, छोटा करना है। इंटीग्रेशन में आपको हमेशा जो वैल्यू होना चाहिए ऊपर का लॉन्ग होना चाहिए, टर्म बड़ा होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। तो ये हो गया इतना क्वेश्चन। आगे मूव करेंगे, आगे क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 में क्वेश्चन देखिए क्या है, ये फिर दे दिया माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 और साइन एक्स। अब फिर ये फिर आ गया वही चीज, जो फंक्शन है माइनस ए से ए तक, तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि विषम फलन है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, 0 करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, तो cos 2x दिया हुआ है 11 नंबर, cos 2x डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई हो गया ये कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स, इनटू में क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिवाइड बाई क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब जैसे ही इसको जब t मानिएगा, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान लीजिएगा, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। जब ये ऊपर वाला आ जाएगा
अब डी साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वाला आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, ये डी टी और बटा में टी, तो यहां से आ जाएगा लॉग टी प्लस के, इतना मानेंगे टी तो डी टी बाई टी हो जाएगा और लॉग टी प्लस के, और लॉग टी का वैल्यू पुट कर देंगे, टी के जगह कितना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये प्लस के हो गया, प्लस के हो जाता है। तो नहीं दिख रहा होगा तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या किए हैं, आपको cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पुट कर देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसके बाद कैंसिल कर देना है और नीचे वाले को t मानेंगे और dt हो जाएगा log t प्लस के हो गया, या k प्लस log दे सकता है आगे। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11 तक हो गया, आगे मूव करेंगे 12 क्वेश्चन नंबर में। 12 क्वेश्चन नंबर में देखेंगे कि क्या कुछ खास है। देखिए एग्जाम में अच्छा करने के लिए कंटिन्यूटी लाना आवश्यक है, डेली 10 15 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कीजिए और आराम से एग्जाम में बैठिए और इजी पूर्वक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम से कम समय में कर पाएंगे। मैथ ऐसा चीज है कि बिन बनाए आपको कोई काम नहीं आने वाला है, बनाना पड़ेगा, जब तक नहीं बनाइएगा तब तक दिक्कत होगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे 12 है, 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन नंबर में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाता है dx, ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको, अलग अलग करना है इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, यहां भी कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, x dx हो जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट बाहर करेंगे ये dx हो जाएगा, a का पावर x का पावर 3/3 हो जाता है, और ये b x स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, ये cx हो जाता है प्लस के, ये हो गया 13 क्वेश्चन। 12 रूट x है, 12 रूट x इंटीग्रेशन dx। अब रूट x का इंटीग्रेशन एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, x का पावर 1/2 कर दीजिए, dx कर दीजिए। अब 12 है, x का पावर 1/2 प्लस 1 होता है, 1/2 प्लस 1 होता है, प्लस c होता है, या k ले लीजिए। तो 12 x का पावर 3/2, ये 3/2 प्लस के c, 12 गुना 2/3 हो जाता है, 3 चौके 12 काट दीजिए, x का पावर 3/2 प्लस c, तो ये हो जाता है 8x का पावर 3/2 प्लस c। ऐसे इंटीग्रेशन आपको बेसिक इंटीग्रेशन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आता है, dx बाई, बस फिर आइडिया होना चाहिए, लेकिन ये हो जाता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है dx बटा में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 1/a होता है, tan इनवर्स x बाई a होता है प्लस c होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 15 देखिए, 15 में क्वेश्चन है 100 और इंटीग्रेशन dx दे दिया। देखिए ये मजाक वाली क्वेश्चन है, ये मजाक कर रहा है। 100 और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, आप प्लस में क्या लीजिएगा c, या आप लिख सकते हैं इसको k प्लस 100x, ऐसे भी दे सकता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये हो जाएगा dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे चलता है, ये माइनस है ऊपर में तो माइनस लिखिएगा, ये 1/2a होता है, log x माइनस 3 होता है, x प्लस 3 होता है प्लस c, ये हो जाएगा 1/6 log x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप जान जाइए, dx बटा में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर होता है 1/2a log x माइनस a डिवाइड बाई एक्स प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला है।
आपको ध्यान में रखना है। इसका 6 फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो 6 फार्मूला आपको दिमाग में रखना होगा सेट करके। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। dx डिवाइड बाई, ये भी एक फार्मूला है इसी टाइप का 16 जो अभी बोले। इसका क्या हो जाता है, प्लस में है तो 1/a, अभी देखिए लिखे हैं ये, तो ये कितना हो जाता है, ये क्वेश्चन हो जाता है आपका 17, और ये क्वेश्चन 1/a, ए के जगह देखिए 4 का स्क्वायर है 4, 1/a tan इनवर्स देखिए x के जगह पे कितना हो जाएगा, x/4 प्लस c, तो ये हो गया डायरेक्ट फार्मूला पर, कहीं फार्मूला मतलब फार्मूला अप्लाई करना है सिर्फ। तो ऐसे 6 फार्मूले हैं, 6 फार्मूला को आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो ही आपको कुछ मिल सकता है, वरना 1-2 क्वेश्चन कर लेने से या समझ में आ जाने से मैथ को पूरी नहीं कही जा सकती है कि हमको मैथ पूरा आता है। आने के लिए सबको सब कुछ आता है। किसी का एग्जाम खराब नहीं होते हैं, उसका रिजल्ट ही खराब हो जाता है। एग्जाम तो सबका अच्छा जाता है, तो रिजल्ट अच्छा करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और एफर्ट लगाइए। 4-5 दिन बचे हुए हैं, उसमें आप काफी अच्छा कर पाएंगे, आपको भी सुकून आएगा। और यदि जीवन में सुकून चाहते हैं ना, तो अपने काम पर फोकस करें, दूसरों के कामों पर ध्यान न दें कि वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे चीजों को दें। अपने काम पर फोकस कीजिए, ऑटोमेटिक आपको सफलता मिलेगा, अच्छी सफलता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 4i, वेक्टर से रिलेटेड है। डॉट यहां दिया है 7i माइनस 8j और प्लस 3k के, सभी वेक्टर में है, सभी वेक्टर है, सभी वेक्टर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए डॉट है तो 28i वेक्टर और j वेक्टर हो जाएगा। यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 32i वेक्टर और j वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ जब गुना करेंगे तो 12i कैप वेक्टर डॉट k कैप हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो ये आपको आई यहाँ पे देखिए i है तो ये आई स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा 28 गुना 1, बाकी सब ये 0, ये भी 0 और ये भी आई जे, तो ये भी प्लस में 0, तो आंसर आपका क्या बनेगा 28 बनेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1 होता है और के कैप डॉट के कैप बराबर होता है 1। यदि आई जे के और के आई जब आता है तो ये 0 होता है, ये तीनों क्या होता है 0 होता है, ये तीनों का तीनों 0 होता है। 19 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, तो अगला है 3i माइनस 4j कैप इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसको गुना करेंगे तो 6, देखिए 6, ये i और i 1 हो जाएगा, यहाँ गुना 0 हो गया तो इसको 0 लिख दीजिए। फिर इसका गुना करेंगे तो ये भी 0 होगा, ये माइनस, ये भी 0, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ फिर 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया कितना 18, ये आ गया 18, उसी फॉर्मूले पर है, ध्यान देना है आपको। ये देखिए मॉड में, अगला क्वेश्चन जो है मॉड में है, ये मॉड में है 2j कैप, 2j कैप माइनस 2k कैप माइनस i कैप। देखिए ये मॉड में है, आपको i j k की जिधर भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं, आपको कांस्टेंट का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, 2k स्क्वायर प्लस माइनस 2k स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अपना, ये कितना हो जाएगा 4 और ये 1 और इसका 9 और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इकाई सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए आपको ए कैप बराबर याद रखना चाहिए ए वेक्टर बटा में मॉड ए। अब यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इकाई सदिश का फॉर्मूला हो गया। अभी क्वेश्चन दिया है i माइनस
3j कैप प्लस 5k कैप। आपको ध्यान देना है सिर्फ क्या, ए वेक्टर, मतलब इतना, ये ए बराबर दिया हुआ है। अब इसका इकाई सदिश निकालना है तो क्या करेंगे, ए कैप बराबर ए वेक्टर, जितना है उतना लिख देंगे, प्लस 5k कैप, और मॉड में क्या लगाएंगे, 1k स्क्वायर, 3k स्क्वायर और 5k स्क्वायर, ये मॉड हो गया। ये आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया। ये 25 और 9, 25 और 9 34, 34 25 और ये 9, 34 और एक 35, 35 आ जाएगा रूट ओवर 35। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इकाई सदिश हो गया। अगला देखिए, वेक्टर से ही है, 11i गुना 9j कैप है, और ये क्रॉस है। अब क्रॉस में देखिए 99, ये गुना तो करना है, ये गुना करना है, ये गुना कर देना है। 11 99, आई और जे को जब गुना करेंगे तो आई जे बराबर क्या होता है, के कैप। आपको ऐसे याद रखना है, आई जे और के, आई और जे के हो जाएगा, जे और के आई हो जाएगा, के और आई जे हो जाएगा। उल्टा चलेगा तो माइनस में सब होता है, तो ये प्लस में देगा, और ऐसे जब चलेंगे तो माइनस में आंसर देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, के कैप, यहाँ आ जाएगा के कैप या के वेक्टर। अगला है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 का दिक् अनुपात निकालना है। दिक् अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले इसका रूट कर दिया जाता है, तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 हो गया। दिक् अनुपात निकालना है तो सबके डिवाइड कर दीजिए, 1/√14, 2/√14 और 3/√14। एकदम 3D का पहला क्वेश्चन से स्टार्टिंग होता है, और ये शुरुआत में ही रहता है। तो बेसिक आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सिर्फ बेसिक चीज पढ़ें, बेसिक चीज, बेसिक रहेगा ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ वेक्टर है, अभी उससे क्वेश्चन 24 है, ये -2 है, 1 -2 -1 और 3 5 ऐसे दिया है। तो अभी में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गुना जो होता है सभी अंकों में एक साथ होता है। जैसे ये -2, ये +2, ये -6, ये -10 हो गया। एक में गुना नहीं करेंगे कि 2 गुण एक, इसमें एक अव्यय में गुना कर दिए, अवयव का गुना हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे कभी दे देता है, 25 क्वेश्चन है, जैसे 6 mod 2 -2 1 0, इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये अवयव का क्वेश्चन है, ये सारणिक का क्वेश्चन है। तो सारणिक में ऐसे गुना करते हैं, ऐसे गुना करते हैं। तो 6 × 0 -2, जब इसको करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 12। तो ये ध्यान रखना है। रिमोट में दिया रहे तो इस तरह से करेंगे। गुना है, गुना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लें। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 25 में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जैसे ये 1 0 0 1 दिया है और 11 17 गुना है। अब गुना करने के लिए क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ से गुना करते हैं, हमेशा पंक्ति को स्तंभ से। तो ये 11 हो गया प्लस 0 हो गया, फिर इसका गुना इसी के साथ होगा, इसका गुना इसके साथ लिखाएगा नीचे। तो ये 0 प्लस 17, तो 11 और 17 विल बी योर आंसर, 11 और 17। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो ये tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर, ये 1 - x स्क्वायर है। अब देखिए 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 3 होता है। 2 tan इनवर्स x का
तीन फार्मूला, पहला 2 tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा 2 साइन इनवर्स एक 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है 2 cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो ऑप्शन में रहे वो लेकर, यहाँ आपको क्वेश्चन इस रूप में दिया है तो क्या देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, ऐसे दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, ये tan इनवर्स 2x है, ये tan इनवर्स है, ये ऐसे होता है 2 tan इनवर्स x बराबर इतना, तो ये tan के फॉर्म में, एक साइन के फॉर्म में, एक cos के फॉर्म में है, तो तीन फार्मूले हैं, तो इतना बराबर क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि नीचे में प्लस होता है cos और साइन में, तो ये वाला आएगा, तो 2 tan इनवर्स x हो गया। आंसर क्या लेंगे, 2 tan इनवर्स x। अगला क्वेश्चन करेंगे, लिमिट से दिया है, डिफिनिट इंटीग्रेशन से दिया है x स्क्वायर dx, तो सिंपल है, x के पावर 3/3 हो जाएगा, ये 2 से 3 तक अपर लिमिट को रखते हैं, 3 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 डिवाइड में 3 है, तो रहेगा ये 27 माइनस 8 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, 19 बटा में 3, 19 बटा में 3। अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है वेक्टर से ही, 28 i डॉट j क्रॉस k, ये देखिए डॉट है, यहाँ क्रॉस है, i डॉट j क्रॉस हो गया यहाँ i डॉट k, तो i j कितना हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, i j ये तो 0 हो गया ना, क्योंकि ये डॉट है और ये भी डॉट है, तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे ना करके आप ऐसे करिए, ऐसे नहीं, यहां से कीजिए, यहां से सॉल्व कीजिए, यहां से सॉल्व करेंगे तो अभी बताएं कि i है और ये j है और ये क्या है, k है, तो i j फिर j के को गुना करेंगे तो क्या आएगा, i आएगा, i और j है तो क्या आएगा, i, और i डॉट i क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये सबसे सिंपल है, ये आप ऐसे करें। 2 tan इनवर्स दिया है, 2 tan इनवर्स 1/3, अभी बताएं 2 tan इनवर्स फार्मूला, tan इनवर्स और साइन के फॉर्म में भी, तो क्वेश्चन देख लेना, ऑप्शन देख लेना है कि साइन में दिया है कि कॉस में दिया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 9, तो ये हो गया tan इनवर्स 2/3 इंटू 9 बटा में 8 हो जाएगा, 2 4 जा 3 3 जा 9, ये हो गया tan इनवर्स 3/4 विल बी योर आंसर। ये हो गया। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट करते हैं यहीं पे, 1 0 और 2 3, तो इसका गुना करेंगे, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, पंक्ति को स्तंभ से गुना करते हैं, 1 गुना 2 हो जाएगा 2, फिर इसका गुना इसके साथ 3, फिर 0 का गुना 0 के साथ, तो ये आ जाएगा अपना ये आंसर। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तब अच्छा लगेगा, ऐसे बीच में छोड़ देने से कुछ नहीं आता है, इधर उधर चला जाता है, 4 क्वेश्चन देख लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।